हिमांशु सुचित्रा, इनका सवाल है कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे? पूरे दुनिया को मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू, इनको सभी लोग हिंदू मानते हैं। पंडित ये नाम ही वो दर्शाता है। अभी ये तो नोन फैक्ट है। दूसरी नोन फैक्ट है कि हमारे देश में कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम बन सकता है, क्रिश्चियन बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, जैन बन सकता है, वो कोई पंथ स्वीकार सकता है, लेकिन कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू नहीं बन सकता है। ये परंपरा नहीं है। कुछ लोगों ने छुटपुट, जो हमारे यहाँ पहले हिंदू थे वो छोड़कर दूसरे धर्म में गए, उस धर्म से उनको वापस लाने का प्रयास किया, यहाँ तक तो हो चुका है। इवन शिवाजी महाराज जी के केस में भी नेताजी पालकर मुस्लिम बने थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लिया। उसके ऊपर शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत टीका भी हुई। ये गलत काम है शिवाजी महाराज ने किया, ऐसा भी उन दिनों में कहा गया। और एक व्यक्ति है, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके बारे में भी ऐसा हुआ, उनको भी धर्म में वापस लिया। तो ये तो हो चुका है, लेकिन ये उदाहरण बहुत अपवाद है। ये किन लोगों के बारे में हुआ कि जो पहले हिंदू धर्म थे, बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उनको वापस लिया। ये भी बहुत कम उदाहरण है, एक्सेप्शनल उदाहरण है। भारत के इतिहास में किसी हिंदू व्यक्ति को दूसरा धर्म स्वीकारने का तो अधिकार है, लेकिन पहले से जो दूसरे धर्म में है उसको हिंदू धर्म में आने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं। हिंदू बनेगा तो कौन से जाति का बनेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म जाति के साथ में जुड़ा हुआ है। जाति से उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है। और हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू, ये काश्मीरी पंडित थे और काश्मीरी पंडित हिंदू है। यहां तक तो सबको पता है। अब रहा सवाल कश्मीर के वातावरण का। कश्मीर का जो वातावरण है बिगड़ने के पहले, अभी 90 तक, 1990 तक कश्मीर की कल्चर आपको दिखने में मुस्लिम कल्चर दिखती थी, जैसे कि हमारे कोकण की कल्चर, ये हिंदू कल्चर दिखती है। 1992 के पहले जब मुंबई के बॉम्ब विस्फोट हुए, बाबरी मस्जिद ढही, उसके पहले आप कोकण में जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा कि आदमी मुस्लिम है कि हिंदू है। तभी पता चलता था जब नमाज पढ़ने का वक्त हो गया और आपके साथ बैठा हुआ आदमी है, मराठी में बोल रहा है, शुद्ध मराठी में बोल रहा है, उसका सरनेम भी मराठी है, हिंदू है। इब्राहिम कास्कर, दाऊद का नाम है। कास्कर ये मराठी सरनेम है, वो कोकण का है। ऐसे नाम होते हैं। तो मैं कोकण के जब पहले शुरुआत में दौरे करता था तो मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, जो कार्यकर्ता अपने आप को कह रहे हैं, इसमें कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। जब वो उसका पहला नाम बताएगा या फिर नमाज के लिए उठ के जाएगा, तभी पता चलता था कि ये मुस्लिम है। यानी पूरे कोकण की, आज से नहीं, शिवाजी महाराज के जमाने से, शिवाजी महाराज के कारण ही कोकण में मुस्लिम लोग आए, बड़े पैमाने पर आए। तो उस जमाने से ये कल्चर रही है कि वहां आपको फर्क महसूस नहीं होगा। सेम कश्मीर की कल्चर थी।
90s के पहले कश्मीर में कौन पंडित है और कौन मुस्लिम है ये ध्यान में नहीं आता था। इतनी मिलीजुली कल्चर थी, इतना आपस में एक दूसरे के साथ में सौहार्द था। जैसा हर पड़ोसी में होता है, मुस्लिम के पड़ोसी में पंडित है, पंडित के पड़ोसी में मुस्लिम लोग हैं, एक दूसरे के साथ में उनका भाईचारा है। एक के घर में सब्जी बनती है, दूसरे के घर में जाती है। कुछ पंडित लोग मांसाहार नहीं करते थे, यानी मटन बिटन नहीं खाते थे, नॉनवेज नहीं खाते थे, तो उनकी उस बात की इज्जत रखी जाती थी, उनको तकलीफ ना हो ये देखा जाता था। इतना एक दूसरे के साथ में सुंदर भाईचारा 90 के पहले देखने को मिलता है। इसीलिए जब वहां के पंडितों को भगाया गया, जब भी बात होगी उस साल की, तो पंडित ऐसे अलग से नहीं रहते थे, उनका कोई अलग मोहल्ला नहीं था, इसीलिए उनको वहां से भगाना आसान भी हुआ। अब जब से हमने बांग्लादेश को सेपरेट कर डाला है, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, तो उनकी हमेशा कोशिश रही कि भारत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करे। डायरेक्टली युद्ध तो नहीं कर सकते, भारत का तो युद्ध में पराभव नहीं कर सकते हैं, बदला तो इस ढंग से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर बांग्लादेश युद्ध में हुआ था। 90,000 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था भारत के सामने, और भारत के सैनिकों ने उनके सरेंडर को स्वीकारा था, और बाद में ये 90,000 युद्ध कैदी पाकिस्तान को वापस दिए गए। अब इतना बड़ा पराभव होने के बाद में वो तो अंदर से बदला लेना चाहेंगे, डायरेक्टली युद्ध में बदला नहीं ले सकते थे, इसलिए वो हमेशा भारत में हिंदू मुस्लिम द्वेष पैदा कर कर, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़का कर, कुछ ना कुछ कर कर, टेररिस्ट एक्टिविटी कर कर, कुछ ना कुछ तो भी इस देश का नुकसान करे। भाई हम हमसे लड़ तो नहीं सकते, पत्थर फेंक के मारेंगे, जमा तो कांटे फेंक के मारेंगे, जमा तो सुई चुभोएंगे आपको, ये तो कोशिश करेंगे। उस ढंग की कोशिशें चलती थी, और उसका फाइनली स्वरूप ऐसा हुआ कि वहाँ के पंडितों को भाग के आना पड़ा। अब उसकी कहानियां हम सबको बहुत अच्छे ढंग से पता है। अब ये पूरे हिस्ट्री में आपको कहीं भी पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही बाहर आ चुके थे, इलाहाबाद रहते थे, इसमें मुस्लिम होने का कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है। फिर भी यूट्यूब पर इस ढंग के वीडियो चलते हैं। क्यों चलते हैं? तो हमारे यहाँ हिंदू का नाम लेकर कुछ फैसिस्ट लोग काम करते हैं। फैसिस्ट, हिटलर के अनुयायी, जो इस देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दंगा फैलाना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, और उसके द्वारा अपना पॉलिटिकल और कल्चराइजेशन के द्वारा उल्लू सीधा करना चाहते हैं। यानी पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना चाहते हैं, या फिर कोई आर्थिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अब उसके पीछे के कारण और ये सब हम में से काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, उसके बारे में मैंने विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मुस्लिम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब उन्होंने गांधी जी को मुस्लिम सिद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं किया, यही मुझे अचरज लगता है। ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय कल्चर की जो मर्यादा है उससे इनका कोई संबंध नहीं है, भारतीय सभ्यता से इनका कोई संबंध नहीं है। ये किसके बारे में कुछ भी कहेंगे, कैसा भी चारित्र्य हनन करेंगे, ये फैसिस्ट मनोवृत्ति का एक हिस्सा है। जो हिटलर ने किया था उसका अनुकरण करने वाले ये लोग हैं। इस फैसिस्ट मनोवृत्ति की कुछ जैसे मुस्लिम संगठनाएं हैं, वैसी कुछ हिंदू संगठनाएं हैं जो हिंदू का नाम लेकर काम करती है।
उनका ये काम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम थे। भाई क्या प्रूफ है? अगर वो मुस्लिम थे तो उनको छुपा कर रखने की क्या आवश्यकता है? दादा भाई नौरोजी कौन थे? स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े सेनानी थे, सबसे सीनियर थे नेताओं में, गांधी जी से भी और तिलक जी से भी। उनको पूरे भारत में इतना सम्मान मिला, तो मोतीलाल जी नेहरू जी को क्या प्रॉब्लम था मुस्लिम कहलवाने के लिए? ये तो शुरुआत की बात है। फिर आगे चलकर हिंदू मुस्लिम की बात आई, पार्टीशन की बात आई, वो तो बात की बात। लेकिन मोतीलाल जी नेहरू तो पहले से कांग्रेस में एक्टिव थे ना, तो ये कहां सवाल आया? तो ये मुस्लिम होने का सवाल कहां से आया? ये फैसिस्ट मनोवृत्ति के लोग, वो तो फिर नेहरू जी और इंदिरा जी के संबंध थे यहां तक बोल देते हैं। यानी शर्म वगैरह नाम की कोई चीज बची नहीं है। कहां तक हम जाए, कौन सी मर्यादा रखे, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब जो अपनी खुद की कल्चर जैसे होती है उसके अनुसार बात करता है। इनका तो भारतीय सभ्यता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता में ये चीजें मान्य नहीं है। इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। कुंती को स्वीकारने वाली ये भारतीय सभ्यता है। कुंती का चारित्र हनन करते नहीं बैठी है। मालूम था कि कुंती को अपने पति से पुत्र नहीं हुए, इसके बावजूद उसको नकारा नहीं गया। यह सभ्यता है इस देश की। तो इस देश में ऐसा रिलेशन जोड़ने वाले जो लोग होंगे, उनके बारे में मैं क्या कहूं? मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे फैसिस्ट प्रचार करने वाले लोगों को हमने सीधे तरीके से नकार देना चाहिए और उनके इस दुष्प्रचार को हमने बलि नहीं चढ़ना चाहिए। ना ही खुद चढ़ना चाहिए, ना और किसी को चढ़ने देना चाहिए। यही उनको सही माने में जवाब देना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।